बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बोम के निहारी की रेसिपी बता रहे हैं। बहुत वीआईपी निहारी। आप रेस्टोरेंट की खाते हैं या किसी और रेसिपी से बनाते हैं, आप ये बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और उसे लाइट सुनहरी किया है और आधी प्याज हम निकालेंगे, बाद में निहारी को सर्व करेंगे जब डालेंगे प्लेट में। आप जितनी आप निकाल लीजिए आधी प्याज और आधी इसमें रहने दीजिए। और मैंने गोश्त धो के रखा है, बोम का गोश्त है 3 पाव। मैंने नली वाला गोश्त लिया है, आप जैसा चाहे नली डालें या आपके ऊपर है ना डालें। तो बस 5 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे, बहुत तेज़ फ्लेम में फ्राई नहीं करना, बस ये 5 मिनट फ्राई हो जाए। हम लहसुन अदरक डालेंगे। अभी हमने लहसुन अदरक फ्रेश पीसा है। हम रेसिपी जितनी भी बनाते हैं ना, हम फ्रेश लहसुन अदरक डालते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक है इसमें, 2 टेबल स्पून लहसुन है। हमने बगैर पानी के देखिए इतना लिया है, आपका पानी वाला तो आप खुद देख के लीजिएगा ज़्यादा। बगैर पानी के हमने पीसा है। हम इसे भी तकरीबन गोश्त हम फ्राई करेंगे। अभी हम फ्लेम इसकी दरमियानी है, बहुत लो बहुत तेज़ नहीं है। जब तक हम मसाले बनाते हैं, हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है। एक पत्ता है, पुलाव पत्ता है जिसे तेज़ पत्ता कहते हैं, एक बदियान है, 4 इलायची है, जायफल का छोटा सा पीस है। इसे ज़्यादा मत करिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जावित्री के आप देख रहे हैं कितने छोटे पीस है, अब इतना ही लीजिएगा। अजवाइन हाफ़ टी स्पून है और 2 पीपली है, पंसार की शॉप से मिल जाती है बासानी। हमारे पास 1 टेबल स्पून सौंफ है और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 4-5 लौंग है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 बड़ी इलायची है गरम मसाले वाली, 1 टीस्पून पुलाव जीरी है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। हम इन सबको पीसेंगे। हम ये दोनों मसाले बिल्कुल बारीक पीसेंगे और इसमें थोड़ी सी सॉल्ट डालेंगे और ये बारीक हो चुके हैं। और हम ये मसाले अब देखें, ये नमक है 1.5 टेबल स्पून, अपने हिसाब से रखिएगा। और आप बहुत स्पाइसी खाते हैं तो 3-4 टेबल स्पून सुरख मिर्च करिएगा। मैंने 2.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च ली है, 1 टीस्पून हल्दी है। हम इन मसालों को मिक्स करेंगे। निहारी मसाला हमारा तैयार है, एक बाउल में डालते हैं, इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स हो चुके हैं हमारा निहारी मसाला, बहुत ज़बरदस्त हमारा ये तैयार है। और इससे बहुत सी रेसिपियाँ बनती हैं निहारी मसाले से। हम आपको निहारी बना के दिखा रहे इससे। और लो फ्लेम में ही ये मसाला डालेंगे, बहुत हाई फ्लेम मत करिएगा, मसाला जल जाता है, खुशबू भी चले जाएगी। बहुत लो फ्लेम में ही ये मसाला सिर्फ 1 मिनट के अंदर हमें इसे भुनना है। 1 मिनट से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस 1 मिनट में ये मसाला हमें भुनना है लो फ्लेम में, बस खुशबू आ जाए इसकी, बस इसकी भुनाई हो जाए। और हम इसमें डालेंगे 1.5 लीटर पानी। आप 1.25-2 लीटर भी डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो बस ये 1 मिनट भुन जाए, फिर हम इसमें 1.5 लीटर पानी डालते हैं। बहुत मज़े की, बहुत उम्दा निहारी बनती है ये, बहुत लाजवाब। आप खुद रेसिपी देख रहे होंगे, आपको भी पता चल रहा होगा हाँ वाकई कोई चीज़ है, कोई रहे रेसिपी है। आप बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप लाइक सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हम 1.5 लीटर देखें पानी डाल रहे हैं इसमें। आप 1.25-2 लीटर भी बिल्कुल बेफिक्र होकर डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई मसला नहीं। बस आप नमक मिर्च का ख्याल रखिएगा। आप चेक कर सकते हैं, इस वक्त आपको मिर्च कम लग रही है, नमक कम लग रहा है, आप डाल दीजिए, कोई मसला नहीं, ऊपर से भी डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये हमारे 1.5 घंटा हो चुका है। बोम को बहुत अच्छी तरह गलनी चाहिए। हमने सारा रोगन एक प्याली में निकाल लिया है, आप भी एक प्याली में रोगन निकालिएगा सारा ये। और मैंने 3 टेबल स्पून भर के लिए हैं। बस इसमें 1 कप पानी डाल के हम इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। हमने ऐसे लिया था, बस आपको दिखाने के लिए दिखाया है। देखिए इतना भर के लीजिएगा। हम 3 टेबल स्पून बोलते हैं, आप पता नहीं किस तरह लेते हो, तो आपने आपको दिखाया है ऐसे भर के 3 टेबल स्पून बनते हैं। और आप नमक चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए, आप जितनी गलाएंगे ना आप गोश्त, उतना अच्छी हमारी निहारी बनेगी। मैंने 1.5 घंटा गलाया है। आप ज़्यादा टाइम है तो आप और गलाइएगा, आधा घंटा और गला लिएगा। और गोश्त के ऊपर भी डिपेंड होता है ना, अलग गोश्त हर किसी का एक सा नहीं होता इलाके में जो मिल रहे होते। तो देखिए हमने अच्छी तरह ये फेंट लिया है आटा, और हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और हम सारा भी डाल देते हैं। आपको जैसे कोई है हमारा देखने वाले जो पहली दफ़ा निहारी बना रहे हैं कोई, तो वो देखिए इकट्ठा डाल दे, गुठलियाँ बन सकती हैं। हम इकट्ठा डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है, आप भी डाल सकते हैं। बस हिलाते रहे, चम्मच आधा डाल दिया फिर आधा डाल, ऐसे 3 हिस्से में अभी हमने डाला है आपको दिखाने के लिए। आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, गुठली ना बने। देखिए इसकी थिकनेस देखिए, ये 3 टेबल स्पून हमने जो आटा भर के लिया था, इतनी बनी है 1.5 लीटर या 1.25-2 लीटर पानी के अंदर।
ठीक है। आपको और थिकनेस चाहिए, आप गाढ़ी बहुत पसंद करते हैं, वैसे नहारी बस इतनी ही होती है। देखिए ये थिकनेस बस इतनी अच्छी लगती है, इससे ज़्यादा नहीं। आपको फिर भी पसंद है, पसंद की बात है, तो आप थोड़ा सा आटा बढ़ा सकते हैं। और ये 20 मिनट के लिए पक रही है, पक चुकी है, 20 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमने ऑयल गरम किया है। ऑयल देखिए हमने ऑयल ना 1 पाव लिया है, 1 प्याली 250 ग्राम। और बहुत ज़्यादा तेज़ गरम मत करिएगा, धुआं निकल रहा है ऐसा नहीं। और बस गरम हो जाए तेज़ ऑयल, ठीक है। हमने 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च डाली है और हिलाकर हम भगार लगा रहे हैं। ये भगार लगा के सारा निकालिएगा, नहीं तो ये सारा ये जो आटा है सारा पी जाएगा। ये हमारा ऑयल निकालना ज़रूरी है, हमने अभी निकाला नहीं, उसी प्याली में निकालेंगे जिसमें हमने पहले रोगन निकाला था। ठीक है, हमारी नारी बहुत वीआईपी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुकी है। गोश्त को बस अच्छी तरह गलाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी। आप बनाएं इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बहुत वीआईपी बनेगी। आपको भी नज़र आ रहा होगा, बहुत जायके वाली बनी थी। हमारे गेस्ट आए थे, हमने उनके लिए ख़ास बनाई थी। तो बस वो तो कह रहे थे भाई सुबह नाश्ते में भी हमें पराठे के साथ दे दीजिए। तो देखिए प्याज डाले इसके ऊपर, हरा धनिया, हरी मिर्चें। इस वक्त मेरा कटा हुआ नहीं था, मेहमान भी थे, तो बस मैंने आपको दिखा दिया है। बन चुकी बहुत लजीज है।